रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ आज़ादी की लड़ाई, लोग बोलते हैं महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन भगत सिंह से लेकर लाखों इंडियन सोचो, यदि आपके माताजी या पिताजी बोलते होंगे उनके दादा या दादी या नाना नानी ने आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया था। सो ये जो 250 साल का जो है ना आज़ादी, ये बोलते हैं ना, उसके वजह से, लोगों के वजह से और लीडरशिप की वजह से हुआ। तो आज इकोनॉमिक डेवलप, इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्या था? कुछ नहीं, सब तो लूट के लेकर गए थे। ब्रिटेन, सब, लंदन तो इंडिया के पैसों से बना। सो आज इंडिया वर्ल्ड नंबर 3 अगले साल तक आ जाएगा, वर्ल्ड नंबर 3। वो नंबर क्या था रैंकिंग? 100-120 था, और अभी रैंकिंग क्या है इंडिया का? 4th है हाईएस्ट टर्नओवर में, और अभी अगले साल देखो रैंकिंग क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। सो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इज एन एंड वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं आपको बताता हूँ 25 साल पहले हमको क्या तकलीफ होता था और आज क्या तुमको फायदा हो रहा है। सिलेंडर के लिए हमको 4-5 आवर्स लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 घंटा 3 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। लोग राशन के दुकान में लाइन में, दूध घर पहुंच नहीं था, वो लाइन में जाके खड़े रहो। अब आज भी आप कुछ एरियाज में जाओगे ना, लोग दूध के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और फिर वो भर के देता है, खास करके त्रिमूर्ति चौक वो साइड में। सो ह्यूमन डेवलपमेंट अंत है। आज सिलेंडर तो दूर की बात है, मेरे घर पे पाइपलाइन कनेक्शन है, पाइपलाइन से गैस आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बंद करो चालू करो। सिक्योरिटी गार्ड्स 24 आवर्स सिक्योरिटी सर्वेलेंस है, एब्सोल्यूट सेफ्टी है। आप ट्रैक कर सकते हो सामने वाले को, कोई आया तो बेल बजा तो आप यहाँ पे कैमरा से देख सकते हैं कोई है, सामने वाले को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है, जीपीएस सिस्टम्स आ गए गाड़ी में। आप सोचो ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के वजह से जो डेवलपमेंट तुम देख रहे हो, हमारे पास गाड़ी नहीं होता था उस समय, बस में सफर करते थे। आज 2 व्हीलर नेसेसिटी है, हमारे टाइम में लग्जरी था। अभी 4 व्हीलर भी लग्जरी नहीं रहा, नेसेसिटी। एयर ट्रैवल लग्जरी था मेरे टाइम में, अभी हर कोई ट्रैवल करता है और नॉर्मल है। आपको यहाँ से अहमदाबाद 3-4 हज़ार में आप जाओगे फ्लाइट में, पहले बुक करो तो 2-2.5 हज़ार में भी टिकट मिल जाएगा। गोवा, मुंबई टू गोवा 2-2.5 हज़ार में टिकट मिलता है, इतने सारे हैं। सो लग्जरी का जमाना चला गया। सो ये इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। और एक और चीज है, एक चीज में अभी तक बदल नहीं आ रहा है, राइट्स। जब देखो राइट का न्यूज आते रहता है, बट यंगस्टर्स जो है, तुम लोग के जैसे लोग, वो राइट में नहीं करेंगे, क्योंकि एजुकेटेड हो ना, तुम बोलोगे इससे क्या मिलेगा। राइट्स वो लोग का थिंकिंग है जो समझ नहीं पाते कि शांति से बात हो सकती है, बट यंग जनरेशन इसमें नहीं उतरेगा आसानी से, उनको पता है डैमेज बहुत होता है। सो सिविल डिस्टर्बेंस जो सोसाइटी में होता है ना, वो कम हो रहा है। पहले बहुत राइट होता था, बीवाई के कॉलेज के अंदर भी मारा मारी बहुत होता था, अभी न्यूज नहीं आता। पुलिस भी मजबूत हो गया, और आज किसने मारा किया तुरंत 2-5 सेकंड में ट्रैक हो जाएगा वीडियो में, ये आ गया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट काफी हुआ है। यंगस्टर्स जो कचरा अभी भी डस्टबिन में कुछ लोग डालते हैं, ये तो इम्प्रूवमेंट आया। और वक्त के साथ साथ यंगस्टर्स थोड़े मैनर्स और ये सब काफी फॉलो कर रहे हैं। सो तुम्हारा लाइफ आगे अच्छा रहेगा। हमारा जनरेशन क्या खत्म होता है, तो मेरा मानना है हमारा नेक्स्ट जनरेशन शुड बी बेटर। हम लोग को क्लाइमेटिक इतना प्रॉब्लम नहीं आता था जितना तुमको आ रहा है। कल देखो बारिश हुई, अब 2 दिन में प्याज महंगा हो जाएगा। हमारे टाइम में बोलते ना, जून से सितंबर ही बारिश होती थी, ये टाइम में बारिश नहीं होती थी। अभी यंगस्टर हर कोई थोड़े दिनों में बीमार हो रहा है। हमारे टाइम में हम बीमार नहीं होते थे क्योंकि एयर क्वालिटी अच्छा था। अभी एयर क्वालिटी खराब है, खाने में लोग मिक्सिंग करते हैं, लोग दूसरे को लूटने का देखते हैं कुछ लोग। सो तुम्हारा जनरेशन वो नेचुरल जो हवा है ना, वो इतना फील नहीं कर पाते, तो बीमारी इसलिए ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तुम्हारे चॉइसेस बढ़ गए। पहले लोग, हमारे टाइम में हार्ड वर्क करो हार्ड वर्क करो, आज आप एक अच्छे ऐप से 1 साल के अंदर कमा सकते हो। वो था ना, क्या नाम है, जेरोदा का फाउंडर नितिन कामत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ साल में वो अब्जोपति हो गया। एक अच्छा ऐप
तुम्हारा जिंदगी बदल देगा। इसलिए हर कोई यंगस्टर ऐप और शेयर बाजार और बिटकॉइन सब में एंटर कर रहा है। बहुत लोग के हाथ जल भी रहे, लेकिन बहुत लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी एजुकेशन फैसिलिटीज, पहले हमारे टाइम में प्रॉब्लम आया तो बैठते थे, अभी यूट्यूब का सपोर्ट है, एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ गया है। अभी गवर्नमेंट भी देखो सेंट्रलाइज, अभी गांव में ठीक से पढ़ाई नहीं होता है, गवर्नमेंट ने टीवी लगाया, वाईफाई चलाया, दिल्ली से लेक्चर लिया, आ गया ना गांव में बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट टीचर्स दिल्ली में आ गए। गांव के टीचर्स को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, दिल्ली से बेस्ट एजुकेशन। भविष्य में यही होना है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था आजादी के टाइम में? 28, 28-30 साल, मतलब मैं तो जिंदा भी रहना नहीं चाहिए था। अभी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी लास्ट 68 था, और अभी तो 70 साल जी रहे। क्यों? एवरीथिंग इज देयर, दवाइयां हैं। अच्छा, खाने का प्रॉब्लम, अभी गवर्नमेंट दे रहा है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1,500-2,000 लेडीज को दे रहा है हर महीने। और जो की बात है, अच्छे खासे अमीर लेडीज ने भी नाम अपना दर्ज कराया है, उनके खाते में भी 1,500 और 2,100 आ रहा है। नहीं नहीं, अरे नहीं, अब तेरे को बताऊं, बहुत सारे लोगों ने मिसयूज किया है इसका। बहुत सारे लोग जिनके बंगले हैं, वो लोग बता रहे थे हमको तो खाते में 6,000 आ गया 4 महीने का एक साथ। कुछ लोगों ने मिसयूज किया। गवर्नमेंट का काम है ट्रैक करने का, किन लोगों ने। फार्मर्स के लिए नहीं है, लेडीज लोग के लिए था। वो तो मैं चाहूंगा बच्चियों को मिले, लेकिन अमीर लोगों ने भी अप्लाई कर दिया है, अमीर औरतों ने। और अभी ग्रेजुएट्स को कुछ 10-20 हजार अनएम्प्लॉयड गवर्नमेंट शायद देगा। अरे जो अमीर लोग हैं मत क्लेम करो, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होता ये टेंडेंसी। लेकिन एटलीस्ट इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ेगा कि चलो खाना नहीं था तो कुछ तो पैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस बढ़ा है। अच्छा, शौक लगा तो क्या करना है? अभी तो रील्स आते रहते हैं ना, सडनली लकड़े से मारो या लकड़े से कुछ करो। हमारे टाइम में सब नॉलेज नहीं था, अभी नॉलेज अच्छा खासा है कि यहाँ पे लाइफ डेंजर है। ठीक है ना, हमारे इसमें तो इतने सारे नेचुरल इतना सारा था ना, सांप वाप का हमेशा डर रहता था। हम लोग जब एमबीए करे तो रात को सांप घुस जाता था, टॉर्च लेकर बाहर निकल नहीं सकते थे, कहा पता नहीं कोबरा वोबरा आ जाए, मरने का डर। हम लोग तो बोलते ना रूम के अंदर सांप आ जाते थे। सोचो क्या हॉरिबल स्थिति थी हमारी। सो छठवा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी तुम ब्रेन में चिप्स आ गए। अभी तो तुमने सुना ना टेस्ला का, एक आदमी के ब्रेन में चिप, और वो अमेरिकन गवर्नमेंट अलाउड किया, वो चालू है। 2027 को एक्सपेरिमेंट खत्म होगा, वो सक्सेसफुल हुआ तो आगे चलकर तुम्हारे इसमें गूगल के चिप्स आएंगे, डालना चाहो तो ब्रेन में। फिर तुम्हारा तो जिंदगी बदल जाएगा, तुम्हारा सोचने की क्षमता 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। तुम बोलोगे सर पढ़ाई नहीं करेंगे, जो भी चाहिए मन में गूगल को बोला, मन में गूगल ने आंसर दिया। हाँ, तुम मन में वीडियोस भी देख सकता है तेरे इधर ही चिप्स के थ्रू। सोचो ना क्या इम्प्लांट आए हैं, और बीच में प्रॉब्लम आया था तो उसको उन्होंने सॉफ्टवेयर अपग्रेड दिया। आगे चलकर चिप्स, मुझे आश्चर्य नहीं होगा चिप्स वो लोग डाल देंगे ब्रेन में। क्या क्या 3 फोल्ड मोबाइल से लेकर तुम, अभी एक नया कंसेप्ट है टेलीपोर्टेशन, पता है? एक वस्तु को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। इंडिया में तो हिमालय में भर भर के गुरु है, वो बोलते ना, ये चम्मच को मोड़ने का तो देखा होगा, ठीक है। और ये किसी हिमालय गुरु को बोला, बोलेगा तो बहुत छोटा काम है चम्मच को मोड़ना, बस आप एनर्जी है, वो चम्मच एनर्जी है, मैं एनर्जी हूँ, बस मैं एनर्जी मैनिपुलेट कर रहा हूँ। वो अघोरीज रहते ना, वो लोग डेड बॉडी को जिंदा कर सकते हैं, वो ताकत उनके पास है, दे कैन डू एनीथिंग, उनके पास वो शक्तियां हैं। सो टेलीपोर्टेशन भविष्य में होएगा कि एक वस्तु यहाँ से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना। सुना है? आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ोगे ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें परमहंस योगानंदा सुना है? तुम लोगों ने वो बड़े गुरु के बारे में पढ़ा ही नहीं है। उनके जो गुरु थे लहरी महाशय और युक्तेश्वर गिरी और बाबा जी, सुना है? तुमने सुना ही नहीं है, बेस्ट ऑफ बेस्ट गुरु है। वो एक ही टाइम में 2 जगह पे रह सकते थे। नीम करोली बाबा सुना है? वो क्या ताकतवर गुरु थे, आज भी अपने देश में बहुत ताकतवर गुरु है। तुम आएंगे हाथ ऐसे करेंगे, ऐसे गुलाब की खुशबू आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा बेटा, उसको 10-12 साल की साधना लगता है। तो ऐसे स्पेल कर रही, परफ्यूम मार देता हूँ मैं तभी आ जाएगा।
कुछ लोग हैं जो यहाँ से, हाँ वो बहुत सिंपल। अभी कल ही पता, मैं ऐसा एक रील आ गया, एक आदमी मंत्र बोल रहा था, उधर ही वो जो था ना उसमें आग शुरू हो गया। आप आग को मैनिपुलेट कर सकते हो। हाँ नॉर्मल, नॉर्मल कोई मंत्र से आग, तुम लोग के लिए वो चमत्कार है। बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, वो प्रॉपर मंत्र और एनर्जी से विद इन फ्यू सेकेंड्स वो आग, सही मंत्र सही उच्चारण, और वो गुरु में उतना साधना का शक्ति और नियत, ये सब से किया जा सकता है। ये सब तो बोलते ना, हिमालयन गुरु बोलेंगे, ये सब तो छोटे मोटे हैं। ठीक है, बहुत सारे चीजें हैं जो किए जा सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमेरिका में, मैंने वो एक पता है, जो साइकिक रहते हैं और जो समझते हैं, वो गुनाह सॉल्व करने के लिए, तेरे को तो बहुत फेवरेट टॉपिक है, साइकिक वाले लोग हैं ना, वो तुरंत पुलिस मदद लेते हैं अमेरिका में कि बता किसने किया। वो साइकिक वाले उनको दिख जाता है, वो बोलते हैं ये देखो डेड बॉडी इधर देखी। वही अमेरिका में, इंडिया में पब्लिकली नहीं है, लेकिन ये लोग हेल्प जरूर लेते होंगे। जो लोग के पास सिक्स सेंस ज्यादा शार्प है ना, जो लोग देख विजुअली शार्प है, जो लोग विजुअलाइज देख सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। पुलिस वाले तो मदद लेते ही होंगे, पता चल जाता है उन लोग को बहुत सारे चीजों में, साइकिक और ऐसे बहुत क्लियर ऑडियंस, बाहर वहां पे क्या चल रहा है इधर सुन सकते हैं। अरे साइक, तुम लोग भी वही गुण हो ना, किसके बारे में सोचा, लगातार फोन आया, तुमको पता है मम्मी चिल्लाएगी फोन करने के, तेरे को तो फोन आते होंगे, सडनली मम्मी को याद किया फोन आ गया, यार जिसको याद किया उसको फोन आ गया, ऐसे तो तुमने एक्सपीरियंस किया ही होगा। किया है कि नहीं किया है? किया है। आता एक दो बार, या जिसको याद किया सडनली आ गया, कुछ तो एनर्जी कनेक्शन है। ठीक है, ये R&D ह्यूमन, कभी कभार लगता है कि कितने जन्म लगेंगे सब समझने को, इतना कॉम्प्लिकेटेड और डेप्थ है इसमें। ये यूनिवर्सल इन नेचर है। हाईली डेवलप्ड सोसाइटीज, इंडिया के पास तो वो शक्तियां हैं कि कैसा एनर्जीज है ना। सो ये था तुम्हारा रोल ऑफ ह्यूमर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।